हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से किसी एक दीवार पर रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि एक दीवार है त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार दीवार जिसकी तीनों विमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ये 15 मीटर, ये 11 मीटर और ये 6 मीटर। ये दीवार की तीनों विमाएं हैं। अब आपको क्या कर रहा है कि रंग से पेंट हुए भाग का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरो का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा, हीरो के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर A प्लस B प्लस C बटावा 2। A बराबर है 15, B बराबर 11 और C बराबर 6 और बटावा 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्लस करेंगे, 6 और 5 11, 12, तो ये हो जाएगा 2 और 3, 32 बटावा 2। 32 बटावा 2, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये आ गया हमारे पास में S। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान है हमारे पास में 16, S माइनस A 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 16, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 करेंगे तो 10। गुणनखंड करेंगे, 16 के जब गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4, 4 × 16। एक के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं और एक तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 5 के भी गुणनखंड आप नहीं कर सकते हो तो 5, और 10 के गुणनखंड 5 दूनी 10 हो गए। ठीक है, दो के जोड़े बन गए और रूट से बाहर आ जाएंगे, 4 और 5, तो 4 × 5 ये आ गया रूट से बाहर। हमारे पास में रूट के अंदर का बचा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एक दीवार पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। चौथा सवाल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर मीटर, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले हम परिमाप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हमारे पास में है 42 सेंटीमीटर, तो 42 बराबर तीनों भुजाएं A, B और C, A प्लस B प्लस C बराबर 42। लेकिन हमें उनमें से दो भुजा 18 और 10 दी हुई है, तो हम यहाँ पर दो भुजाओं की जगह 18 10 लिख देंगे और तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है, तो वहां पर क्या रख लीजिए, सिर्फ C। तो 42 बराबर 18 प्लस 10 प्लस C, तो 42 बराबर 18 प्लस 10 28 प्लस C, प्लस 28 इधर से इधर आएगा, 42 माइनस 20, 42 माइनस 28 बराबर C, तो C बराबर हमारे पास में आ गया है यहाँ पर 14। अब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं A, B और C। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के
42 बटावा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो हमारे पास में S बराबर आया है 21। अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह पर लिखेंगे 21 माइनस A की जगह पर 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस C बराबर कितना है 14। A B C के मान लिखते हैं, माइनस करेंगे 21, 18 माइनस करेंगे तो 3, इधर 10 माइनस करेंगे तो 11 और इधर 14 माइनस करेंगे तो 7। अब क्या करना है, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं उनके गुणनखंड करेंगे। 21 बराबर क्या हो जाएगा 7 दिया 21 और 1 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो इनको हमने ऐसा कैसा रखा, जिनके दो के जोड़े बन रहे हैं उनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो 7 2 बार है तो 7 रूट से बाहर आ गया, 3 भी 2 बार है तो 3 भी रूट से बाहर आ गया। तो हमारे पास में रूट में क्या बचा सिर्फ 11। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। पांचवा सवाल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है हमारे पास में 12:17:25 और इसका परिमाप है 540। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, लेकिन यहाँ पर हमें भुजाएं नहीं दी हुई, हमें क्या दिया हुआ तीनों भुजाओं का अनुपात। तो जब भी किसी सवाल में अनुपात दिया होता है तो उस अनुपात में हम भुजाओं को क्या मान लेंगे x। माना कि पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। तो भुजाओं का हमको कुछ मानना पड़ेगा, उसके बाद में हम भुजाएं पहले ज्ञात करेंगे। भुजाएं आने के बाद में आप क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, मान लिया भुजाएं हैं 12x, 17x और 25x, ये हमने मान लिया। तथा परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है आपको 540। परिमाप बराबर आपको क्या दिया है 540। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बराबर 540। तीनों भुजाएं हमने क्या मानी है, ये जो मानी है हमने भुजाएं वो यहाँ लिखेंगे। A बराबर 12x, फिर B बराबर 17x और C बराबर 25x बराबर 540। तो यहाँ पर आ जाएगा 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटावा 54 से ये कट जाएगा 10 बार। x बराबर आ गया हमारे पास में 10। x बराबर 10 आ गया। इस 10 को हम यहाँ पे रखेंगे, पहली भुजा, यहाँ से दूसरी भुजा और यहाँ से तीसरी भुजा। अतः तीनों भुजाएं क्रमशः, पहली भुजा 12x थी तो 12 इंटू 10 बराबर 120। दूसरी भुजा 17x थी, 17 इंटू 10 बराबर 170 और तीसरी भुजा 25x है तो 25 इंटू 10 बराबर 250। तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें याद करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बटावा 2। A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 540। तो 540 बटावा 2। तो S बराबर 2 दूनी 4, 2 14
अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान है 270 माइनस ए बराबर कितना है 120। 270 माइनस 170 और 270 माइनस करेंगे इसमें से 250, तो ये हमें सारे मान लिख दिए। अब माइनस करना है 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये 0, 5 से 2 7 में 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 150। इधर माइनस करेंगे तो 0 0 और 1 100 आ गया। इधर माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 270 के गुणनखंड कर रहे हैं, तो पहले मैं 27 के गुणनखंड कर रही हूँ। 3 9 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 तो 27। अब कितना बचा 10। 10 के टुकड़े आप करें या नहीं करें, तो यहाँ पे हमें अभी 10 लेंगे। ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगी अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो हम बाद में 10 के भी टुकड़े कर देंगे। 15 150 होते हैं, 15 इंटू 10, तो 15 इंटू 10 है यहाँ पर, तो हमने सोचे तीनों 5 15 और इसमें से भी 10 को अलग कर दिया ताकि यहाँ पर जोड़ा बन जाए। 100 के जब टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 10 और 20 के टुकड़े 4 5 20 और 4 के टुकड़े वापस 2 इंटू 2 4 और ये 5। ठीक है, अब 2 2 के जोड़े बनाए। ये 3 2 बार है, 3 बाहर आ गया। यहाँ पर ये 3 और ये 3 2 बार है, ये 3 भी बाहर आ गया। 10 10 2 बार है, ये 10 बाहर आ गया। 5 5 5 भी 2 बार है, तो 5 भी बाहर आ गया। 10 10 ये 10 भी बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है और ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 भी बाहर, सब बाहर आ रहा है। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे। 3 3 9 9 इंटू 10 90 90 इंटू 5 45 450 4500 और 4500 इंटू 2 करेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। ये आंसर। छठा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं परस्पर बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और जो 2 भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई आपकी दी हुई 12 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो माना कि बराबर भुजाएं क्या कहें ए बी कितने सेंटीमीटर की है 12 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों हमने लिए 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो सी है वो हमें नहीं मालूम है। तथा परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया है 30। इसमें से ए और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 12 प्लस सी बराबर 30। 12 प्लस 12 24 प्लस सी बराबर 30। सी बराबर 30 माइनस 24। 30 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी बराबर 6। सी आ गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा। सबसे पहले एस ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे 30। तो 30 बटावा 2 बराबर 15। एस बराबर आ गया हमारे पास 15। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह हम लिखेंगे 15 15 माइनस 12 15 माइनस 12
15 के फैक्टर जो होते हैं गुणनखंड, 3 और 15 15, 3 के गुणनखंड हम नहीं कर सकते और 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3। अब यहाँ पर भी वही चीज, जिनके दो दो के जोड़े बन रहे हैं वो रूट से बाहर, जिसमें दो के जोड़े नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर रहेंगे। तो रूट से बाहर 3 इंटू 3 आ गया और रूट के अंदर 3 इंटू 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से किसी एक दीवार पर रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि एक दीवार है त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी तीनों विमाएं हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ये 15 मीटर, ये 11 मीटर और ये 6 मीटर। ये दीवार की तीनों विमाएं हैं। अब आपको क्या कर रहा है कि रंग से पेंट हुए भाग का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरो का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा, हीरो के सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर A प्लस B प्लस C बटावा 2। A बराबर है 15, B बराबर 11 और C बराबर 6 और बटावा 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबको प्लस करेंगे, 6 और 5 11 12, तो ये हो जाएगा 2 और 3 32 बटावा 2। 32 बटावा 2, तो S बराबर कितना हो जाएगा 16। ये आ गया हमारे पास में S। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान है हमारे पास में 16, S माइनस A 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये 16, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 करेंगे तो 10। गुणनखंड करेंगे, 16 के जब गुणनखंड करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16। एक के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं और एक तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 5 के भी गुणनखंड आप नहीं कर सकते हो तो 5 और 10 के गुणनखंड 5 दूनी 10 हो गए। जिनके दो दो के जोड़े बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे, 4 और 5, तो 4 इंटू 5 ये आ गया रूट से बाहर। हमारे पास में रूट के अंदर क्या बचा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 4 और 15 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एक दीवार पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। चौथा सवाल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। सबसे पहले हम परिमाप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हमारे पास में है 42 सेंटीमीटर, तो 42 बराबर तीनों भुजाएं A B और C, A प्लस B प्लस C बराबर 42। लेकिन हमें उनमें से दो भुजा 18 और 10 दी हुई है, तो हम यहाँ पर दो भुजाओं की जगह 18 10 लिख देंगे
नहीं मालूम है तो वहां पर क्या रख लीजिए सिर्फ सी। तो 42 बराबर 18 प्लस 10 प्लस सी। तो 42 बराबर 18 प्लस 10 28 प्लस सी। प्लस 28 इधर से इधर जाएगा 42 माइनस 20 42 माइनस 28 बराबर सी। तो सी बराबर हमारे पास में आ गया है यहाँ पर 14। अब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ए बी और सी। अब हमें क्या याद करना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा, हीरो के सूत्र से हमें क्षेत्रफल याद करना है। S बराबर a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था? परिमाप। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख देंगे? 42। तो बटावा में क्या था यहाँ पे? 2। तो 42 बटावा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो हमारे पास में S बराबर आया है 21। अब हम याद करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह पर लिखेंगे 21 21 माइनस ए की जगह पर 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस सी बराबर कितना है? 14। ए बी सी के मान लिखते हैं, माइनस करेंगे 21 18 माइनस करेंगे तो 3, इधर 10 माइनस करेंगे तो 11 और इधर 14 माइनस करेंगे तो 7। अब क्या करना है? जिसके गुणनखंड हो सकते हैं उनके गुणनखंड करेंगे। 21 बराबर क्या हो जाएगा? 7 दिया 21 और 1 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इनके टुकड़े नहीं हो सकते तो इनको हमने ऐसा कैसा रखा? जिनके दो के जोड़े बन रहे हैं उनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो 7 2 बार है तो 7 रूट से बाहर आ गया। 3 भी 2 बार है तो 3 भी रूट से बाहर आ गया। तो हमारे पास में रूट में क्या बचा? सिर्फ 11। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। पांचवा सवाल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है हमारे पास में 12:17:25 और इसका परिमाप है 540। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। लेकिन यहाँ पर हमें भुजाएं नहीं दी हुई, हमें क्या दिया हुआ? तीनों भुजाओं का अनुपात। तो जब भी किसी सवाल में अनुपात दिया होता है तो उस अनुपात में हम भुजाओं को क्या मान लेंगे? x। माना कि पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। तो भुजाओं को हमको कुछ मानना पड़ेगा। उसके बाद में हम भुजाएं पहले ज्ञात करेंगे। भुजाएं आने के बाद में आप क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, मान लिया भुजाएं हैं 12x 17x और 25x, ये हमने मान लिया। तथा परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 540। परिमाप बराबर आपको क्या दिया है? 540। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c बराबर 540। तीनों भुजाएं हमने क्या मानी है? ये जो मानी है हमने भुजाएं वो यहाँ लिखेंगे। a बराबर 12x, फिर b बराबर 17x और c बराबर 25x बराबर 540। तो यहाँ पर आ जाएगा 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटावा 54। 54 से ये कट जाएगा 10 बार। x बराबर आ गया हमारे पास में 10। x बराबर 10 आ गया। इस 10 को हम यहाँ पे रखेंगे। पहली भुजा
यहाँ से दूसरी भुजा और यहाँ से तीसरी भुजा। अतः तीनों भुजाएं क्रमशः, पहली भुजा 12x थी तो 12 × 10 बराबर 120। दूसरी भुजा 17x थी, 17 × 10 बराबर 170। और तीसरी भुजा 25x है तो 25 × 10 बराबर 250। तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें याद करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले S निकालेंगे, a + b + c बटावा 2। a + b + c बराबर कितना? 540। तो 540 बटावा 2। तो S बराबर 2 × 4 2 × 14 और 0। S बराबर कितना आ गया? 270। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर √S, S - a, S - b और S - c। S का मान है 270। 270 - a बराबर कितना है? 120। 270 - 170 और 270 माइनस करेंगे इसमें से 250। तो ये हमें सारे मान लिख दिए। अब माइनस करना है 270 × 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये 0, 5 से 2, 7 से 2 का तो 5, 2 में से 1 गया तो 150। इधर माइनस करेंगे तो 0 0 और 1 100 आ गया। इधर माइनस करेंगे तो 20। ठीक है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 270 के गुणनखंड करें तो पहले मैं 27 के गुणनखंड कर रही हूँ। 3 × 27 तो 3 × 3 × 3, 3 × 9 तो 27। अब कितना बचा? 10। 10 के टुकड़े आप करें या नहीं करें तो यहाँ पे हमें अभी 10 लिखेंगे। ठीक है। बाद में जरूरत पड़ेगी, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो हम बाद में 10 के भी टुकड़े कर देंगे। 15 150 होते हैं तो 15 × 10 तो 15 × 10 है यहाँ पर। तो हमने लिखते हैं तीनों 15 और इसमें से भी 10 को अलग कर दिया ताकि यहाँ पर जोड़ा बन जाए। 100 के जब टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 10 और 20 के टुकड़े 4 × 5 20 और 4 के टुकड़े वापस 2 × 2 4 और ये 5। ठीक है। अब 2 2 के जोड़े बनाए। ये 3 2 बार है, 3 बाहर आ गया। यहाँ पर ये 3 और ये 3 2 बार है, ये 3 भी बाहर आ गया। 10 10 2 बार है, ये 10 बाहर आ गया। 5 5 5 भी 2 बार है तो 5 भी बाहर आ गया। 10 10 ये 10 भी बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है और ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 भी बाहर, सब बाहर आ रहा है। ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे। 3 × 9 9 × 10 90 90 × 5 45 4 से 50 4500 और 4500 × 2 करेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। ये आंसर। छठा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं परस्पर बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और जो 2 भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई 12 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो माना कि बराबर भुजाएं क्या कहें? ए बी कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों हमने लिए 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो सी है वो हमें नहीं मालूम है। तथा परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया है 30। इसमें से ए और बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 12
हमारे पास आ जाएगा सी बराबर 6। सी आ गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा। सबसे पहले S A प्लस B प्लस C बटावा 2। A प्लस B प्लस C की जगह क्या लिखेंगे 30, तो 30 बटावा 2 बराबर 15। S बराबर आ गया हमारे पास 15। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S की जगह हम लिखेंगे 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अब हम माइनस करेंगे। 15 माइनस 12 3, यहाँ पर भी 3 और 15 माइनस 6 करने पर 9। टुकड़े करेंगे इनके। 15 के फैक्टर जो होते हैं गुणनखंड, 3 और 15 15। 3 के गुणनखंड हम नहीं कर सकते और 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3। अब यहाँ पर भी वही चीज, जिनके दो दो के जोड़े बन रहे हैं वो रूट से बाहर, जिसमें दो के जोड़े नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर रहेंगे। तो रूट से बाहर 3 इंटू 3 आ गया और रूट के अंदर 3 इंटू 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।